दरबार गुरु के हलफ से पहले धर्म अदालत बैठता हो। केतु राहु हो जैसे टेवे, फैसला उन पर करता हो। नमस्कार दोस्तों, हमारा आज का विषय है शनि भाव नंबर 11 में बैठकर आपको क्या अच्छा और नेक फल देगा। यहाँ बैठे शनि को लिखे विधाता या खुद विधाता कहकर पुकारा गया है, जो अपनी किस्मत को खुद बुलंद करता है, खुद लिखता है। ये भाव शनि का खुद का है और ज़्यादातर यहाँ शनि शुभ फल अधिक देता है। शनि यहाँ इंसान को होशियार और चालाक भी बनाता है, जिस वजह से कभी कभी इंसान में चालाकी, होशियारी और फरेब से धन कमाने की आदत भी पैदा हो जाती है। अगर इस आदत को नेक तबीयत से उपयोग करे तो ये आदमी मिट्टी से भी सोना उत्पन्न कर लेगा, यानी मिट्टी में हाथ डालेगा तो सोना बन जाएगा। शनि अगर मंदा हो तो फिर लाल किताब कहती है कि इस इंसान की आई चलाई ही मुश्किल से चलेगी। यहाँ शनि गुरु की शपथ लेकर और राहु और केतु के हालात के अनुसार ही चलेगा। लाल किताब कहती है कि ऐसे इंसान के औलाद यानी लड़का ना होने के लाख मंदे योग हो, फिर भी अगर शनि भाव नंबर 11 में हो तो ऐसे इंसान को नर औलाद यानी लड़का जरूर होता है, उसका सुख जरूर मिलता है। दोस्तों, मैंने बहुत कुंडलियों में देखा है कि अगर किसी भी तरह से ऐसे इंसान जिसका शनि 11 हो, उसे गुरु का साथ मिल जाए या गुरु महाराज की दृष्टि पड़ रही हो, तो ऐसा इंसान खुद ज्योतिषी होगा या फिर ज्योतिष के प्रति इस इंसान की गहन रुचि देखने को मिलती है। कभी कभी तो इसके परिवार में कोई ना कोई ज्योतिषी या कोई टैरेट आदि या ऑकुलेट साइंसिस के कोई ना कोई लोग मिल ही जाएंगे। दोस्तों, लाल किताब में एक योग है कि अगर शुक्र भाव नंबर 7 में हो तो जीवन साथी का सुख बेहद उम्दा होगा। और मैं आपको एक बेहद गोपनीय और उम्दा उपाय भी बताने जा रहा हूँ कि अगर किसी वजह से ऐसे इंसान को ऐसी बीमारी का साथ हो जाए जो बहुत लंबी समय से चली आ रही है, या फिर उसके लाइफ पार्टनर को ये बीमारी हो जो जिसका इलाज ना हो रहा हो, तो ऐसे इंसान को चाहिए कि वह 1 साल तक अपने जीवन साथी के साथ शारीरिक संबंध ना बनाए। ऐसा करने से बीमारी में आराम आ जाएगा, और अगर ऐसा नहीं करता तो बीमारी अगले 3 साल तक उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। ऐसा इंसान अपनी ज़िंदगी में मकान बहुत बनाएगा या बदलेगा। अमूमन 2 या 3 तो मैंने अक्सर देखे हैं, कई बार तो इससे भी ज़्यादा होते हैं। पर इसे कुछ बेहद ज़रूरी बातों की एहतियात बरतनी चाहिए। ऐसे इंसान को 54 ईयर्स से पहले, 54 साल से पहले मकान नहीं बनाना चाहिए, बल्कि 54 साल के बाद ही मकान बनाना चाहिए। पहले बनाए मकान सेहत में खराबी देते हैं। दूसरा, सबसे अहम और परहेज़ मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि ऐसे इंसान को कभी भी दक्षिण दिशा या साउथ वेस्ट की तरफ मुंह करके मकान नहीं बनाना चाहिए। ना तो साउथ फेसिंग होना चाहिए, ना साउथ वेस्ट फेसिंग होना चाहिए। इससे शनि नेक की बजाय जहरीला असर देना शुरू कर देता है। ठीक इसी तरह से एक खास योग और भी है कि जो मैंने अक्सर कुंडलियों में देखा है, वह है कि शनि 11 के समय अगर ऐसा इंसान अपने बुजुर्गों के मकान का मेन गेट या मुख्य दरवाज़ा किसी भी वास्तु वाले के चक्कर में फंसकर बदल लेता है, तो फिर या फिर किसी और भी वजह से उसको इसकी उस दरवाजे की दिशा या मेन गेट की दिशा बदलनी पड़ती है, तो फिर उस पर आफतों का कहर टूट पड़ता है। कभी कभी तो किसी भी उपाय से वह ठीक नहीं हो पाता और उसके बेहद भयानक नुकसान देखने को मिलते हैं। ऊपर की दोनों हालातों में शनि जब मंदा असर देता है तो ऐसा इंसान अपने परिवार को बीच समंदर में छोड़कर चला जाता है। इसका भाव है कि कभी कभी मुसीबत में घर से भाग जाता है, या फिर नियति उसे उससे जिम्मेवारियों को पूरा किए बिना दुनिया से अलविदा कह देती है। ऐसे इंसान का 11वें साल, 23वें साल, 36वें साल, 48वें साल,
52 यानी 52वें साल, 72वें या 84वें साल में शनि हमेशा नेक फल ही देता है, चाहे कुंडली में किसी भी दृष्टि से मंदा भी क्यों ना हो रहा हो। एक उपाय ऐसा है जो जिंदगी में बेहद नेक असर देगा, और खास करके वह भी उसके व्यवसाय पर। ऐसे इंसान को चाहिए कि 43 डेज लगातार 11 बूंदें सरसों के तेल की घर से बाहर कच्ची ज़मीन पर गिरानी चाहिए। ऐसा करने से इसकी तरक्की के रास्ते खुल जाएंगे। और इस बात का खास करके आपको ध्यान रखना चाहिए कि जिस वक्त आपका ये उपाय चल रहा हो, आपको शराब का सेवन नहीं करना है। एक योग है कि अगर बुध 5 में हो तो ऐसा इंसान लॉटरी और सट्टे आदि से धन कमाता है, और इसी दौरान अगर इससे ऐसे इंसान का किसी पागल इंसान से या मंद बुद्धि आदमी से उसका साथ हो जाए, या इसका किसी बहन, भुआ, मौसी या किसी विधवा या तलाकशुदा औरत के जो इसके साथ रह रही हो या उनसे अनैतिक संबंध हो, तो फिर बुध अच्छे की बजाय जहरीला असर देना शुरू कर देगा। अब बात करते हैं कारोबार की। ऐसे इंसान को क्या कारोबार करना चाहिए? ऐसा इंसान गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हो सकता है, रेलवे सप्लाई के अंदर काम हो सकता है, बड़ी भारी भरकम मशीनरी का काम, मैन्युफैक्चरिंग का काम कर सकता है, मेटल वर्क्स के जो भी टूल्स आदि हैं उनका काम कर सकता है। अब बात करते हैं उपाय की। मैंने आपको पहले ही बताया ऊपर कि कच्ची ज़मीन पर 43 दिन तेल की बूंदें 11 बूंदें गिराने के से शनि का असर नेक और अच्छा होता है। ऐसे इंसान को शराब नहीं पीने की हिदायत दी गई है। अपना मकान भी 54 साल के बाद ही बनाना नेक फल देता है। ऐसे इंसान को चाहिए कि जब भी घर से शुभ काम के लिए जाने निकले तो जाने से पहले एक पानी का कुंभ स्थापित करके जाना चाहिए। इससे शनि नेक असर देगा। साउथ की तरफ या साउथ वेस्ट की तरफ दरवाज़ा रखना बेहद मंदा असर होगा, मैं पहले भी बता चुका हूँ। दोस्तों, शनि महाराज का अपना एक चक्र पूरी 12 राशियों में 30 साल में पूरा होता है, यानी कि वे प्रत्येक राशि में 2.5 साल तक रहते हैं। हर 2.5 साल बाद ये दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं। शनि आपकी ज़िंदगी में पाप और पुण्य का हिसाब भी रखते हैं, और आपकी कोर्ट कचहरी के अंदर आपको सजा या बरी करवाना भी शनि महाराज की कृपा से होता है। कोई भी जो लेबर भारी भरकम काम करती हो वह, या कोई राज मजदूर करने वाली जो लेबर है वह, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने वाली लेबर, ये सब शनि से देखे जाती हैं। आंखों से अंधे सूरदास भाई, ये भी शनि से देखे जाते हैं। आपके शरीर पर किस प्रकार से कोई सर्जरी होने वाली है, या किसी तरह की कोई इन्फेक्शन है, या उसका कोई उपाय है, वे भी शनि महाराज से देखा जाता है। शनि सबसे अच्छा और बुरा फल तब देते हैं जब आप अपना मकान बनाते हैं। आपको किस आयु में मकान बनाना चाहिए, किस दिशा में बनाना चाहिए, क्या गलतियां भूल के भी नहीं करनी चाहिए, इन सब का उल्लेख पूरी विस्तार से लाल किताब में दिया गया है। और इसका आपको कोई ना कोई लाल किताब का जानकार आपको इसका उचित परामर्श दे सकता है। अगर आप चाहें तो हमसे अपॉइंटमेंट लेकर भी आप इस पे चर्चा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे जल्द मिलेंगे शनि के दूसरे भावों पे आप चर्चा करने के लिए। तब तक अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। नमस्कार।